जाता है। लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ जितना हमारे लिए हुआ। मैं आपको सच बताऊं तो इतनी पॉपुलैरिटी और संख्या का अनुपात भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूं, मेरा शो आप राष्ट्रमेव जयते देखिए, आपको महीने में 2 से 3 खबरें जहां से आती हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ढूंढने निकलते हैं, जब खबरें आती हैं, फिर चाहे पंजाब से आ रही हो, केरल से आ रही हो, कर्नाटक से आ रही हो, हर खबर में, यूट्यूब में अभी भी पड़ा होगा, हर खबर में आपको उस तरह की खबर भी दिखेंगी। अगर हमने सवाल यहाँ उठाए हैं तो सवाल वहां भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्टिव। लेकिन ये और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब फिर वो लोग कह रहे हैं हम करें तो गलत और आप करें तो सही। बिल्कुल, ये क्यों? क्योंकि हम करते ही नहीं, वो करते हैं। उनके यहाँ भी कोई ऐसा हो, अब हमारे यहाँ हनुमान जी, देखिए मुझे पता नहीं, तो हमने तो पूछा नहीं, आपने पूछा होगा। नहीं, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के, लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना। घर वापसी करवाई, परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया, नाम बदल दिया। कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे। क्यों? जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है। अरे भाई, सनातनी ने अपनी मर्जी से मुसलमान बना। हाँ, तो हमने ये तो कहा नहीं कि अपना, हमने उनको जबरदस्ती तो बुलाया है। तो वो भी जबरदस्ती नहीं बनवा रहे धर्म पर आपको, मतलब ये तो फिर ये वाली बात हुई ना, जब मैं करूं तो सब ठीक, और जब दूसरा करे तो सब गलत। वो करे समझ तो उल्टी आ रही है यहाँ पर। आपकी समझ बहुत उल्टी है। हमने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, हमने कभी किसी को चमत्कार दिखा करके परेशान नहीं किया, हमने कभी चमत्कार दिखा करके किसी से पैसा नहीं ठगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से 25 लोग ठीक हो जाएंगे या भूत भग जाएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे छूने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तुम कर्म करो कृपा होगी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम ये करते हैं तो फिर कोई बुराई नहीं, ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं। वो जब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मंच पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? वाह, ऐसे कई लोग हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो क्लिप है उनके, वो हैं वाइट हैं, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, आप इतने बड़े संत हैं, हम नहीं करके नहीं कहेंगे। हम तो जो भी बोलेंगे एकदम सत्य बोलेंगे, जिसका प्रमाण हमारे पास होगा। उनकी हमारे पास बाइटें हैं जिन्होंने कहा कि हमको झूठा फरेब में नहीं, ऐसी बाइटें तो ऐसी भी हैं जो आपके खिलाफ भी इस तरह की बातें करती हैं, तो क्या उन्हें सच मान लिया जाए? अगर लोग कहेंगे तो मानेंगे सच। आप कैसे सच मानकर प्रश्न लेकर चले आए? नहीं, जो आपने कह दिया कि 500-2100 लगता है। हमने आपसे सवाल पूछा, धाम से नहीं लगता है। हमने सीधा पूछा, हमने उसी शख्स से पूछा जिसके लिए सवाल उठ रहे थे। तो हमने जवाब दिया, तो हमने बिल्कुल उसे स्वीकारा। और हमने इसका भी जवाब दिया कि बागेश्वर धाम पर हम कोई जादू टोना नहीं करते, कोई जादू टोना या तंत्र नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान चालीसा के पाठ की भूत पिशाच निकट नहीं आवे की चौपाई से अमुक व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को, या पढ़ने वाले व्यक्ति को, या उसकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे हैं कि मांग लेके जाएंगे, तो मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा? हमारी कोई मांग नहीं, हम सरकार से कोई मांग नहीं रखते, सरकार से अपेक्षा नहीं, हम सिर्फ सनातनीय व्यक्तियों को जगा रहे हैं। नहीं, मैं सनातनी के तौर पर अगर हम ये सवाल पूछना चाहें कि भाई, एक सनातनी, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं अभी, जिनमें सनातनी भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे, आपको ना चाहने वाले भी होंगे, बराबर ना, तो वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी के लिए बताइए कि कल से अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कल से क्या बदल जाएगा उसके जीवन में? हिंदू राष्ट्र अगर होता है कल से, तो सबसे पहले तो ये जो वैमनस्यता बार बार हिंदू मुसलमानों के नाम पर की जाती है, ये बदल जाएगा। ये वैमनस्यता दूर हो जाएगी, जातियों के नाम की वैमनस्यता बदल जाएगी, जातिवाद फैलना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सबके जीवन में मैं हिंदू हूं, सिर्फ मैं हिंदू हूं। और ये जो बार बार धर्म की लड़ाई, बार बार ईश्वर की लड़ाई, बार बार प्रमाण, बार बार संतों को प्रमाण, ये जो टारगेट किए जाते हैं, ये सभी टारगेट शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनते ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, राम का देश हो जाएगा, फिर किसी बात की लड़ाई नहीं। और बाकी धर्मों का क्या होगा? यहीं रहे, अगर उन्हें अच्छा लगता है। और उन्हें भी क्या ये मानना होगा कि भाई हिंदू धर्म सर्वोपरि है? मान रहे हैं, ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से ईश्वरीय सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति अगर आप नहीं मानते बागेश्वर धाम, तो क्या बागेश्वर धाम मिट गया? आपके करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, तो उनके ना मानने से क्या हनुमान जी नहीं है? वो तो अपनी लीला कर ही रहे हैं। तो आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क तब पड़ेगा, किसी को पढ़े तो पढ़े, हमें लगता नहीं पड़ता है। और ज्यादा दिक्कत है तो फिर पासपोर्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब वो देश छोड़ के चले जाए। अगर दिक्कत आपको है, मतलब या तो ये माने कि भारत हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो देश छोड़ के चले। अगर दिक्कत आपको लगती है तो छोड़ देना चाहिए।
देखिए, अगर आपकी टीवी का चैनल किसी को देखना पसंद नहीं तो चैनल बदल दीजिए। तो मतलब आपको आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है तो आप क्या, आपको उसको क्या कब जवाब देंगे? आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है कि हमें आपका चैनल बहुत बेकार लगता, तो क्या कहोगे कि मत देखो भाई? नहीं, हम ये कहेंगे कि आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि देखिए हमने खूब सुझाव मांगे हैं, हमने खूब सामाजिक गंगा जमनी की तहजीब दी है, पर बार बार वही टारगेट, बार बार वही श्रद्धा के कांड, बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी, बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। हम किसी धर्म पर जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मुसलमानों से या ईसाइयों से नहीं है, हमारा सबके प्रति संवेदना है, उन पंथों के प्रति हृदय से भावना है हमारी, और उनका उनके प्रति जो भाव है उसकी हमारी शुभकामना और साधुवाद है साधुपीठ से। हमारी लड़ाई सनातन विरोधी से, ठीक है। और प्रत्येक सनातन विरोधी को अगर सनातन और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं ना हम कोई राजनेता है, उस व्यक्ति को भारत में रहना है तो कायदे में रहना है, और दिक्कत है तो पासपोर्ट तैयार करे, वो जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में क्या आप मोदी जी के सामने, क्योंकि हमने देखा है राजनीति पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आप नहीं, हमने कोई मांग हम करेंगे नहीं, हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं, हमारी भगवान से प्रार्थना है, हमारी खुद अपनी इष्ट के प्रति प्रार्थना है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमको बोलने का अधिकार है, हमने अपनी बात रख दी और सरकार सुन रही, और आपकी टीवी को देखेगी तो भी सुनेगी। तो भारतीय नागरिक ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मोदी जी से मुलाकात करें या किसी राजनेता से मुलाकात करें और इस पर आप एक सहमति तैयार करें? बहुत उल्टे परे हैं। अच्छा। लोगों की धारणा अलग है कि हम वोट के लिए या फिर पॉलिटिक्स को मिलने के लिए या बहुत बड़ा कैनवास खड़ा करने के लिए ये बार बार बयान दे रहे, ये चिल्ला रहे, ये छोटी तुच्छ मानसिकता है। कोई मिले तो साधु के नाते स्वीकार है, कोई धाम पर आए तो साधु के नाते प्रेम, और कोई अगर मिले भी तो माननीय प्रधानमंत्री और गद्दी के प्रति हमारी शुभकामना, क्योंकि वो देश के राजा हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रति हमारी सद्भावना, ईश्वर से कामना और शुभ आशीष और अपने प्रभु से इष्ट से प्रार्थना है, पर हमारा कोई औचित्य इस उद्देश्य से नहीं है कि ये मुद्दा लेकर के हम वहां जाएं, और हमारी कोई मांग नहीं, अपने इष्ट से प्रार्थना। अच्छा, आप अभी हाल फिलहाल के अंदर बागेश्वर धाम में संत समागम की बात हो रही है, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप अभी सभी संतों से मुलाकात करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे थे, कि आपका शक्ति प्रदर्शन है वो एक तरह से। लोगों की भावनाएं बहुत विचित्र हैं। लोगों को अपना आइकॉन फिक्स करना है, उनके पास कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, नहीं तो उनको कौन सुनेगा। तो कई लोग आपको ये कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स की बात बोल रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा गेम लीडर है, कोई बहुत बड़ी। अब कई लोगों के दिमाग में तो ये है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है, और सच ये है कि हम कोई प्लानिंग या प्री प्लानिंग से कभी जीते। हमारी जिंदगी बहुत एकदम स्पष्ट और साफ है और बेबाक है कि हम अपनी लाइफ में जो करते हैं ऑन द स्पॉट, किसी की सुनते नहीं, अपने इष्ट गुरु और माता पिता के अलावा। जी, तो चलिए, यानी कि ऐसा कोई आपका इरादा नहीं है, ये आपके तमाम लोग हैं। प्रदर्शन हम किसके लिए करेंगे, किनको बताएंगे? हमारा शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, हो रहा है। प्रत्येक सनातनी हिंदू हमारा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, हमें अपने सनातनियों पर पूर्ण भरोसा है। अभी जो तमाम विवाद, जो तमाम सवालात उठे, उसके बाद हमने देखा कि बागेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, तिगुनी चौगुनी हो गई। ऐसा तो नहीं कह सकते। जो तस्वीरें आई, जो सामने आई, पहले की तस्वीर ली नहीं गई। आप ये कह रहे हैं। चलिए, हम ये कहें कि आपकी कथाओं में जुटने वाली भीड़ जो है देश भर में अगर ज्यादा से ज्यादा जुटने लग गई है, तो उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें किसी की तरक्की हो, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो उसको हाजमा की गोली। सर्वे, हमने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये तो हिंदू धर्म की बात की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तों की संख्या देश में फैल रही है, तो अब आगे की योजना क्या है? बड़े बड़े आश्रम बनाना? कोई योजना नहीं, हम बहुत आश्रम बनाऊं, क्योंकि अभी आप रामदेव जी से और बालकृष्ण जी से मिले थे, तो उनका तो पूरा सेटअप है। भी हमारी औपचारिक भेंट, उनके प्रति सद्भावना है। योग कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे, योग ऋषि हैं। योग ऋषि, उन्होंने योग की परंपरा को जीवंत किया, हम उसको कैसे नकार दें? भारत को योग की तरफ, भोग से योग की तरफ कोई ऋषि ले गया है। हमारी औपचारिक, हमारी भावना है, हमारा प्रत्येक साधु से हमारा प्रेम, प्रत्येक साधु का आशीर्वाद हम पर है, और हम कोई औपचारिकता, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर, हम कोई बहुत बड़ा महंत, हम कोई बहुत बड़ा साधु, आई एम नॉट साधु। पहली बात तो हम कोई साधु नहीं है, कोई महंत नहीं है, और पीठाधीश्वर कोई लिख देता है, कोई कुछ बोल देता है, वो उसकी आस्था है, ना कि
हमारी, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण, हम केवल धीरेन्द्र कृष्ण हैं और सनातन के पुजारी और बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के, ऋषि परंपरा के सेवक। तो हमारी ये औपचारिक भेंट थी। कोई हमारा पर्पस बिजनेस का, पर्पस हमारा पॉलिटिक्स का, पर्पस हमारा मठ मंदिर का कि बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाना है, ऐसा हमारा यानी बागेश्वर धाम की जो बनाना होता तो आज क्यों बनाते, बहुत पहले बनाते, हजारों लाखों लोग बहुत पहले से जुड़े और ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। हमें इसका इन सब की बहुत मतलब यहाँ पर जैसे मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ जैसे फक्कड़ कहते में हैं ना, जैसे चल रहा जैसे है, चल रहा है वैसे वैसे ही चल रहा है। देखेंगे। यहाँ पर आने वाले सालों में बड़े बड़े कमर्शियल पूरा इस तरह का खुद आश्रम के ये नहीं सेटअप। होंगे, कोई आके बना ले। अब यहाँ पर बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो होटल्स बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है, सरकार भी धर्मशाला बना रही है। बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए भी टीन सेट बन रहा है, पर कोई ऐसा एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि इसमें बहुत बड़ा आश्रम हो या बहुत बड़ा, ऐसी हमारी भावना नहीं। और बन जाए तो बुराई नहीं, और अगर आपको या किसी को उससे दिक्कत है तो नहीं, सवाल पूछना हमारा काम है तो हम तो पूछ रहे हैं। अभी हमारी कोई ऐसी भावना नहीं हो, बन जाए तो दिक्कत नहीं। भावना कभी भी चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो मन तो में कभी भी कुछ भी विचार आ सकता है। हवा है, हवा और वायु, और हवा युवा का उल्टा होता है वायु, और वो तो कभी भी प्रवाहित हो सकता है। कभी भी और अगर आप बनवाओ तो आई एक्सेप्टेड माय डियर सिस्टर।